और हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा मौजूद हैं। उन्हीं का रुख करते हैं। आशुतोष जी, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जाना कितना बड़ा नुकसान न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि भारत की राजनीति के लिए आपको लगता है? रोमाना जी, देखिए, नेताजी हम लोगों के सिर्फ नेता ही नहीं, एक पिता समान रहे हैं। मुझे याद है, हम जब भी पार्टी कार्यालय में जाते हैं और नेताजी आते हैं तो एक अजीब सी आत्मविश्वास हम सबके अंदर आ जाता था। हम लोग जाते थे तो कोई ना कोई एक छोटा सा किस्सा जरूर सुनाते थे कि हमने ये किया था और वो किया था और ऐसे किया था और तुम लोग ऐसे करना। अभी 2 दिन पहले ही मैं मेदांता पहुंचा, वहाँ मुलाकात हुई, अखिलेश जी से मुलाकात हुई। और अभी 2 दिन बाद जब वापस अभी सुबह उठते ही पहली एक खबर लगी, मुझे लगता है कि एक हमारे लिए एक इमोशन है, एक विचारधारा है नेताजी का आने से। जिस तरीके से हम सब लोग युवाओं लोगों को, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो एक नया जोश आता है, वो एक टूटा है। और आज का दिन, आज 10 तारीख थोड़ी सी तकलीफ दे है। मुझे लगता है कि अभी अपने आप को समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काफी हृदय विदारक घटना हमारे साथ हुई है। बिल्कुल सर, हम आपकी हम मनस्थिति लोग ने समझ पा देखा रहे कि हैं। जिस मुझे लगता तरीके है से जरा अखिलेश जी सीधे ने रुख करते लगातार हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, मुलायम सिंह यादव का जब भी नाम आता है तो फिर जो तस्वीर जहन में आती है वो एक मुस्कुराता हुआ सा मुलायम चेहरा, धोती कुर्ता पहने हुए एक शख्सियत जो सीधे जमीन से जुड़ा हुआ नजर आता है, जिसका अंदाज ठेठ देसी नजर आता है। यही वो शख्सियत मुलायम सिंह यादव की, और इसी रूप में जहन में मुलायम सिंह यादव का ख्याल आता है। अभिषेक, रोमाना, वो ऐसे नेता थे मुलायम सिंह यादव जी, और ये सब जो मैं आपको कह रहा हूँ ये सब आंखों देखा हुआ है, ये खुद का एहसास किया हुआ है, जिन्होंने कभी शत्रुता को पाला नहीं, नाराजगी को दिल के अंदर जमाया नहीं। ये 2016 से माफ कीजिएगा 2006 से लगातार उनको कवर करते हुए ऐसा कितनी बार हुआ कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी सवाल किए जिसपे कि उनको बुरा लगा, वो नाराज हुए। और आप सोचिए रोमाना कि उसके 1 घंटे के भीतर या अगले दिन तक उनका फोन जरूर आता था कि क्या बात है, तुम नाराज तो नहीं हो, आओ मुझसे मिलो, कोई बात हो तो मुझे बताना, किसी बात को लेकर के दिल में कुछ रखना मत। एक रिपोर्टर से, जो नया रिपोर्टर लखनऊ में आया हुआ था, उससे नेताजी का ये संवाद, जो कि मुख्यमंत्री थे, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैंने वहां पर देखा कि ये उनकी जो आदत थी वो सभी के लिए थी। किसी को भी अगर कुछ वो कभी कह भी देते थे, उनको लगता था कि सामने वाला नाराज होगा, तो उससे आकर के तुरंत मिलते थे। और देखिए, जो उन्होंने सामाजिक समीकरण की वहां पर धुरी तैयार की थी, आप मोहन सिंह को याद कीजिए, आप बेनी प्रसाद वर्मा को याद कीजिए, आप जनेश्वर मिश्र छोटे लोहिया को याद कीजिए, आजम खान को, ये पूरा एक उन्होंने एक ऐसा एक धुरी तैयार की थी कि कोई छूटने ना पाए। वहां भी उनकी यही विचारधारा थी कि समाज का कोई भी तबका, सामाजिक समीकरण का कोई भी हिस्सा उनसे छूटने ना पाए, ऐसी राजनीतिक धुरी तैयार की थी, ऐसी सामाजिक धुरी तैयार की थी। और एक बात और रोमाना याद करने वाली कि साहित्यकारों के लिए जो उनका योगदान था वो अद्भुत था। कवि सम्मेलन में जाते थे, जब तक खत्म नहीं होता था वो वहां बैठे रहते थे। आदम गोंडवी, रोमाना, आदम गोंडवी जिन्होंने लिखा कि काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, और आदम गोंडवी ने यहां तक लिख दिया कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना दम है खादी के उजले लिबास में। उन आदम गोंडवी को, जो कि अपनी कविताओं से सभी को सुई चुभोते थे, नेताजी ने इतनी मदद की, उनके आखिरी समय में उनका इलाज कराया, उनको पैसे भिजवाए, उनका पूरा देखरेख किया, पूरा ध्यान रखा। जबकि आदम की कविताओं ने किसी को नहीं बख्शा, ना राम की राजनीति करने वालों को बख्शा, ना समाजवाद की राजनीति करने वालों को बख्शा। इसके बाद भी नेताजी ने आदम गोंडवी की बहुत मदद की। ये सब चीजें वो हैं जो लखनऊ के उस दौर में हमने देखी, इसीलिए उनका जो कद है वो भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा है और सदैव याद रहेगा। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। इस वक्त 2 और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत तिवारी जी और विनोद शर्मा जी। विनोद जी, आज जब ये खबर मिली मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हमारे बीच, आपके जहन में उनसे जुड़ी कौन सी याद, कौन सा ख्याल जो सबसे पहले कौंध गया? विनोद जी। देखिए, मैं मुलायम सिंह जी की जाती तौर पे बहुत इज्जत करता था, लेकिन मैंने उनकी राजनीतिक जिंदगी को क्रिटिकली भी देखा है, और मैं समझता हूं कि हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम क्रिटिकली भी किसी बड़े नेता की जिंदगी को देखें।
इसमें दो राय नहीं कि वो बहुत बड़े मास लीडर थे। उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहना कोई आसान काम नहीं है। 8 बार विधानसभा के सदस्य थे और 7 बार लोकसभा में बैठे थे उत्तर प्रदेश की तरफ से। मुझे याद है एक बार पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए वो खड़े हुए और उन्होंने एक टिप्पणी की जो आज तक मेरे साथ है और मुझे बहुत कुछ सिखा के गई वो टिप्पणी। उन्होंने कहा कि क्या हम देखने में बहुत खूबसूरत हैं? क्या हम बहुत ही प्रखर वक्ता हैं क्या? फिर भी अगर लोग हमारे साथ हैं तो कुछ तो होगा हम में। और वो जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनकी राजनीति थी, जिसमें कि वो कसकर लड़े भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मंडल के बाद जब राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ उसमें अग्रणीय भूमिका मुलायम सिंह यादव की थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ एनालिस्ट का, और उसमें आप मुझे भी इंक्लूड करने, ये मानना था कि जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े, उस लड़ाई ने इस कलेश को बढ़ाया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।